हेलो दोस्तों। तो वेलकम आपका माई एग्ज़ाम 07 चैनल पर। और आज हम बात करेंगे IBPS PO के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। इसकी आज मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कब इसका मेंस, कब इसकी क्या नाम है, इसके प्रीलिम्स होगा और कितने महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए पहले इसके नोटिस पर बात कर लेते हैं। तो नोटिस में फॉर्म तो आपने फिल कर ही दिया होगा। तो जिन्होंने भी फॉर्म फिल कर दिया है ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी ही। लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है और जो अगली बार की तैयारी कर रहे हैं तो वे भी इसमें एग्ज़ाम पैटर्न को देख सकते हैं। तो देखें, जब प्री की जो ट्रेनिंग का होगा, क्या नाम है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ामिन ट्रेनिंग, तो ये सितंबर 2023 में, मतलब इसकी जो एडमिट कार्ड आ जाएगा वो सितंबर में आ जाएगा। और इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी वो सितंबर या अक्टूबर में होगा। इसे ब्लू लाइन वाले को देखें, ये नोटिस है, लेकिन इसमें जो आपके लिए काम की बात है वो ब्लू लाइन से शुरू होती है। तो जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है वो प्रीलिम्स वो सितंबर या अक्टूबर में होगा। और जो इसका रिज़ल्ट है प्रीलिम्स का वो अक्टूबर 2023 में रिलीज़ हो जाएगा। फिर जो मेंस का एडमिट कार्ड आएगा वो अक्टूबर या नवंबर में आएगा। और जो मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा वो नवंबर में होगा। मेंस का रिज़ल्ट कब आएगा? तो मेंस का रिज़ल्ट आएगा आपका दिसंबर 2023 में। फिर इंटरव्यू के लिए जनवरी या फरवरी में आपको कॉल लेटर मिल जाएगा और इंटरव्यू भी आपका जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगी आपकी अप्रैल 2024 में, यानी कि आपको अप्रैल 2024 में पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अब इससे अगली स्लाइड पे। तो अब आप देख लीजिए कि IBPS PO में या IBPS किन किन बैंक एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है। तो इसमें आपके जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, क्योंकि वो SBI अपने सभी एग्ज़ामिनेशन अलग कराता है, लेकिन ये जो ज़्यादातर ये गवर्नमेंट बैंक है जितने आप देख सकते हैं मेजर, जो कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े बैंक भी हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन सभी के जो क्लर्क या फिर PO के एग्ज़ामिनेशन है वो IBPS कंडक्ट कराता है। तो आपके IBPS PO में 2 एग्ज़ामिनेशन होते हैं। पहला प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन, अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में पास हो जाते हैं तो फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन। अगर हम बात करें तो PO में प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की, तो देखिए इसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इस पर ध्यान लेते हैं। अच्छा, आपको टोटल जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा। इसमें आपको तीनों पोर्शन के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे ही। ये अपने आप ही दूसरे सेक्शन पर चला जाएगा 20 मिनट्स होने के बाद, और आप 20 मिनट ही हर उसके लिए मिलेगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज है जिसके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मैक्सिमम मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स। तो इसमें आपको इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट मिलेंगे। मैथ के न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ, तो मैथ के आपको 35 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट मिलेंगे और रीजनिंग में आपको भी 35 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे और टोटल मिलेंगे प्रीलिम्स में 60 मिनट। जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन पास कर लेते हैं तो फिर आपके सामने आता है मेंस एग्ज़ामिनेशन। तो ये है IBPS PO मेन एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न। तो इसमें आपके 4 से 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? तो इसमें आपका रीजनिंग और रीजनिंग के साथ कंप्यूटर भी आता है। ठीक है, ये सेक्शन A और सेक्शन B में डिवाइड होगा। फिर दूसरा सेक्शन है आपका इसमें इंग्लिश, जो कि वो भी सेक्शन A और सेक्शन B में डिवाइड होगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी सेक्शन A और सेक्शन B में डिवाइड होगा। और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, ये भी आपका इसमें एक में अलग से जो सब्जेक्ट है वो ये ऐड हो जाता है, कंप्यूटर और GS। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है। अच्छा, अगर आप इस पेपर को भी आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में कोई सी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं।
तो आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के जो एप्टीट्यूड के वो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो 45 मिलेंगे, जिनके मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये इंग्लिश में भी हो सकता है और हिंदी में भी हो सकता है, और जो टोटल टाइम मिलेगा इस सेक्शन के लिए यानी कि 45 क्वेश्चंस के लिए वो आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको 40 मार्क्स के होंगे और 40 मिनट्स ही आपको टाइम अलॉटमेंट मिलेगा। इसमें DI जो होगी वो 35 क्वेश्चंस की होगी और 60 मार्क्स होंगे और 45 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस जो कि इसको पेपर को पास करने के लिए बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट बन जाता है, तो ये आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 14 मार्क्स के होंगे और ये इसमें आपको 35 मिनट्स मिलेंगी। ये भी आपका इंग्लिश या हिंदी में हो सकता है। जब आप इस एग्ज़ामिनेशन को दे देते हैं तो ये टोटल क्वेश्चन बैठते हैं आपके 155 और टोटल नंबर बैठते हैं आपके 200, और आपको इन 155 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको लेटर या ऐसे लिखना होता है, जिसमें आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 2 मिलते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 25। तो आपके जो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं वो 157 हो जाते हैं, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 225। अच्छा, इंग्लिश में आपको लेटर या राइटिंग ऐसे के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। ये आपको कंप्यूटर में ही लिखना होता है, इसको आपको हैंड में नहीं, आपको कंप्यूटर से ही इसको लिखना होगा। ये ऑटोमेटिकली जिस दिन आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा उसी के बाद में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और राइटिंग ऐसे का टेस्ट होगा ठीक बाद। तो चलिए अब आपके सामने मैं प्रीलिम्स सिलेबस की डिस्कशन कर लेता हूँ। तो इसमें आपको देखते हैं तो क्वांटिटिव एबिलिटी के लिए जो सिलेबस है वो सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मैंसुरेशन जिसमें सिलेंडर, कोन और स्पेयर मेज़र होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि कम से कम इसमें 15 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के होंगे, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज, ये होगा रेशियो और प्रोपोर्शन होगा, परसेंटेज होगा, नंबर सिस्टम होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज़ होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये हो गया मैथ का सिलेबस। अगर प्रीलिम्स में ही आपको रीजनिंग की बात करूँ तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग होगी, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ होगी, रैंकिंग एंड डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट होगा, डाटा सफिशेंसी होगी, इनइक्वालिटीज़ होगी, सीटिंग अरेंजमेंट होगा, पजल होगा, टेबुलेशन होगा, सिलोगिज्म होगा, ब्लड रिलेशन होगा, इनपुट आउटपुट होगा और कोडिंग डिकोडिंग होगा। जो इसमें आपके कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से आपको लगभग आपको अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल जैसे कि आपको 35 क्वेश्चन इसमें मिल रहे थे, तो लगभग आपको 20 के अराउंड आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं 15 to 20 वे आपको ये जो अलग से रीजनिंग का सिलेबस है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को छोड़कर बाकी क्वेश्चन इनमें से आते हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, इसमें क्लोज टेस्ट मिलता है, पैरा जंबल बिल्कुल मिलेगा, वर्ड यूसेज और वर्ड स्वैप मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, एरर डिटेक्शन और एरर स्पॉटिंग मिलेगा, पैराग्राफ कंप्लीशन मिलेगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मिलेगा और मिसलेनियस। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लगभग आपको इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो 7 से 8 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, 5 से 6 नंबर का पैरा जंबल होता है, 5 से 6 नंबर का ही क्लोज टेस्ट होता है, और बाकी के जो जितने भी बचते हैं उनमें से ये मिसलेनियस आ जाता है, जैसे कि वन वर्ड वोकेबलरी, जैसे कि आपकी ग्रामर हुई है वोकेबलरी से संबंधित। चलिए अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो जैसा कि आपको बताया कि मेंस एग्जामिनेशन में इसके 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं मेजर, जिसमें आपका रीजनिंग में कंप्यूटर ऐड हो जाता है, और अलग से एक जीके जो कि पॉइंट नंबर 2 दिया गया है जनरल अवेयरनेस वो ऐड हो जाता है। तो एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। तो ये हैं आपके IBPS PO मेंस सिलेबस। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो तब आप मेंस पर आते हैं, और इसमें भी आपको लगभग आपको सेम ही सिलेबस देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आप एक बार डिस्कशन कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैंसुरेशन, ज्योमेट्री का 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है और ना भी मिले, लेकिन 7वें पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हैं, ज्योमेट्री इतनी खास आती नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, डाटा सफिशेंसी, लीनियर इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें DI हो जाता है। और आपका मेंस में जो आपका DI आता है वो अर्थमेटिक बेस्ड आता है। मतलब कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं
इसमें आपको सिंपल ग्राफ देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपके ये जो अर्थमेटिक का जितना भी पोर्शन है मैथ का, उससे ही रिलेटेड आपका डीआई मिल जाता है। थोड़ा सा इसमें हार्ड हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इसमें टाइम का कोई पाबंदी ऐसी होती नहीं है। तो आपका क्वेश्चन या आपका पेपर आराम से हो सकता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। अच्छा, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग में क्या क्या आता है? तो फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है, जो भी लगभग 1 साल की आ जाती है। करंट अफेयर्स लगभग 6 से 7 महीने। जनरल नॉलेज यानी कि जैसे कि स्टैटिक जीके, जो कि आपको थोड़ा बहुत पता ही होना चाहिए, और ये स्टैटिक अवेयरनेस वही है। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर के सिलेबस की। तो रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो वर्बल रीजनिंग है, सिलोगिज्म है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर एंड लीनियर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइन में भी होता है ये और डबल लाइन में भी होता है। कोडिड इनइक्वालिटी होता है, डबल लाइन अप सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जो कि अभी मैंने ऊपर डिस्कशन किया। पज़ल होता है आपका, बॉक्स बेस पज़ल होता है, डेट बेस पज़ल होता है, ईयर बेस पज़ल होता है, कैसलेट पज़ल होता है, या शेड्यूलिंग पज़ल भी होता है। इनपुट आउटपुट को आपको क्वेश्चन देखने को इसमें मिल सकता है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही आपके कंप्यूटर से भी ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये कुछ ही। तो आपको इंटरनेट संबंधित नॉलेज होनी चाहिए, मेमोरी बेस्ड आपको नॉलेज होनी चाहिए, कीबोर्ड शॉर्टकट आपको पता होने चाहिए, कंप्यूटर एब्रीविएशन यानी कि जो कंप्यूटर की शॉर्ट फॉर्म होती हैं वे आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सीपीयू हो गया। ऐसे ही आपको माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, जैसे कि आपका एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, जिसको आप विन वर्ड भी कहते हैं, इन सभी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स की या सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर हार्डवेयर की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की होनी चाहिए, नेटवर्किंग की होनी चाहिए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड टर्मिनोलॉजी की आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो चलेगा। इसका लेवल CCC जो एग्ज़ामिनेशन होता है उससे थोड़ा सा आसान आता है, तो इसमें आपको घबराने की बात है नहीं। तो चलिए इसमें बात करते हैं अब अगले सेक्शन की। तो इसमें अगला सेक्शन आता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसमें वोकेबलरी होता है, ग्रामर होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, और वर्बल एबिलिटी होती है। इसमें आपका जो मेजर टॉपिक है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अगर आपको इसके लिए तैयारी अच्छे से करनी है तो मैं आपको कहूँगा कि आप इंग्लिश में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, आपको नॉवल पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, और साथ ही आपको ग्रामर के कुछ रूल्स, जैसे कि जो मेजर रूल हैं वे आपको पता होना चाहिए। जैसे पंक्चुएशन का इसमें कोई ख़ास वो होता नहीं है, लेकिन अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और कंजंक्शन, इससे ही रिलेटेड, और मतलब किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, या फिर आपको कंडीशनल सेंटेंस आने चाहिए। तो ये थोड़े बहुत टॉपिक हैं जो कि आप अगर तैयारी कर लेते हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव हो गया, ये आपसे आने चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, नरेशन जिसको आप कहते हैं। तो अगर कोई भी बंदा 6 महीने अगर सिंसियर रूप से अगर इसकी बैंकिंग की तैयारी करता है तो वो इसमें IBPS PO की तैयारी कर सकता है, और आपको बढ़िया से इसमें जॉब मिल सकती है। यदि मैं आपको इसकी सैलरी स्लिप दिखाऊं तो लगभग आपको, देखिए, अगर आपको इसकी IBPS PO की आपको सैलरी स्लिप दिखाऊं तो इसमें बेसिक पे जो होगा आपका 36,000 रुपये होगा। जो महंगाई भत्ता होगा, जिसे आप DA भी कहते हैं, वो 8,553 रुपये होगा, 93 रुपये। लगभग ये हर सिटी के हिसाब से बदलता रहता है। HRA जो कि मकान किराया भत्ता, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, ये 3,240 रुपये लगभग। और आपका जो आपका वार्षिक भत्ता होता है, मतलब विशिष्ट स्पेशल अलाउंस होता है, तो लगभग इसमें आपकी जो सैलरी बनती है वो ग्रोस सैलरी वो 57,200, मतलब लगभग 58,000 के आसपास बन जाती है, जिसमें आपका डिडक्शन होता है 4,500 रुपये, और आपकी नेट सैलरी आपके हैंड में 52 से लेकर 55,000 अप्रोक्स आपको मिलती है। और ये PO होते हैं जो आगे चलकर बैंक मैनेजर बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही साथ, ताकि आपको सभी एग्ज़ामिनेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका कोई और भी आपका क्लासमेट हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, जो कि बैंकिंग की तैयारी करना चाहता हो और उसको सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता चल रहा हो, तो आप उसे ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, यदि आपकी काम की नहीं है। वैसे अगर आप किसी को भी 6 से 7 महीने लगते हैं, आप
अगर आपको दिल से तैयारी करते हैं तो आपको ये नौकरी बिल्कुल आपकी है और 2024 में आप एक गवर्नमेंट जॉब पाकर रहेंगे। साथ ही आपको विशेज़ हैं बहुत सारी कि आप IBPS PO ज़रूर निकाल दें। थैंक यू।